सेकंड महाराष्ट्र माइनॉरिटी ग्रुप कॉन्फ्रेंस का जो आवाज मुंबई में हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। एक साल पहले हमने नेशनल स्पेस एंड वोकेशनल यूनिवर्सिटी फॉर मुस्लिम माइनॉरिटीज का एक प्रोजेक्ट महाराष्ट्र स्टेट को दिया है। उसकी खबर जाकिर सिद्दीकी साहब ने एक साल पहले पढ़ी और दादा एक साल के बाद उसी प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया और वही खबर दोबारा जाकिर साहब ने पढ़ी। तो उसी दौरान एनजीओ फोरम का सिलसिला चल रहा उनके साथ, तो उन जाकिर साहब ने हमें उसके बारे में इतला किया, एक व्हाट्सएप का मैसेज दिया। मैंने उनको फौरन उस मैसेज का जवाब देते हुए 15 दिन के अंदर अपने फर्स्ट माइनॉरिटी एनजीओ कॉन्फ्रेंस जो पुणे में कामयाब की। उस वक्त ये ऐसा महसूस हो गया कि हम कमजोर नहीं है, हमारे इरादे पक्के हैं, हमारे लोग सिर्फ वक्त का इंतजार कर रहे हैं, उनको एक रास्ता चाहिए। उस रास्ते की तलाश उस वक्त शुरू हुई और आज का दिन वही है कि आप उसी रास्ते पे चलते हुए महाराष्ट्र सेवन एनजीओ फोरम में हो। सबसे पहले ये होना चाहिए कि हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। हमारे सोचों में ज्यादातर निगेटिविटी ज्यादा है। कोई भी काम करते वक्त यही सोचते हैं कि होगा या नहीं होगा। अपना बच्चा जब बड़ा होता है हम लोग उस वक्त ये नहीं सोचते कि बच्चा बड़ा होगा या नहीं होगा, लेकिन कोई काम करने जा रहे हैं तो सोचते हैं कि होगा या नहीं होगा। जैसे हमें यही सोचना चाहिए कि बच्चों को बड़ा करेंगे, उसको स्कूल में डालेंगे, कॉलेज में डालेंगे, उसके बाद उसको जॉब मिलेगा, ये आपकी उम्मीद है। लेकिन कोई सोशल वर्क करते या उम्मत की कोई चीज करते हो सोचते हैं कि कोई ख्याल दिमाग यही आता है होगा क्या नहीं होगा। जब आप बच्चे के लिए लोग आप सोचते नहीं है तो जो होने वाला काम है, जो आप करना चाहते हैं, उसके लिए नेगेटिविटी को पैदा कर रहे हो। ये सोचना चाहिए कि हमें एक हमारे से होगा, हम उसके काबिल हैं और अल्लाह ताला ने हमें इतना दिया। तो ये सोच को बदलना सबसे पहले जरूरत है। अपने दिमागों में से नेगेटिविटी को निकाल कर फेंकना है। हम काम करते हुए सिर्फ काम ही करना है। अल्लाह ताला हर रास्ते आपके सामने खुले छोड़ देते। यही सोच हम जब वक्त के बारे में काम शुरू किया, बात ये नहीं वक्त के बारे में 3 साल पहले वक्त मैंने क्या हमें उनको कुछ बताने का सिर्फ वोट देते थे लोग। तो सिलसिला हुआ महाराष्ट्र के अंदर 5 साल पानी नहीं था और उस वक्त हमारे पुणे के अंदर मदरसा है जिसके अंदर 500 बच्चे पढ़ते, तो 500 बच्चों के लिए पानी टैंकर हर दिन डेली 4 टैंकर आते और वही हम हर दिन देखते थे कि टैंकर आ रहे जा रहे। कभी कभी बच्चों को दिखा जाता था कि वजू घर से गिर जाओ, हमने तो देखते देखते सोचते रहे कुछ तो करना चाहिए। हमने पीएम सीखा, सोशल सर्विस किया, उनके पास अवेलेबल नहीं था, फिर क्या करना चाहिए। तो उस इलाके में 100 साल पुराना एक कुआं था जिसको लोगों ने कचरा डाल के बंद कर दिया था। तो हमने सोचा इसको दोबारा साफ किया जाए। लोगों ने कहा ये होगा नहीं। हमने कहा शुरुआत करेंगे, जो होगा देखा गया। हमने उसका काम शुरू किया। 175 ट्रैक्टर उसके सामने जो कचरा निकाला वो सिर्फ अपने घर का कचरा था, जिसके अंदर चप्पल थे, प्लास्टिक था, हड्डियां थी, इतना कचरा वो पूरी के अंदर था। कुआं 60 फीट नीचे था, जैसे 50-20 फीट नीचे गया कचरा निकला, इतना पानी शुरू हो गया। आज उस कुएं के अंदर 60 फीट पानी, 60 फीट कुआं है, 40 फीट पानी। आप मुझे बताओ जब जमीन में की चीजें हमें हासिल हो सकती है तो धरती की दिखने वाली चीजें क्यों नहीं हो सकती। ये पॉजिटिविटी आनी चाहिए। और वक्त के बारे में जब पता चला तो जितनी जानकारी पैदा करने की कोशिश की तो लोगों ने हर बात कहा कि कुछ नहीं होगा, हम 50 साल से इस पे काम करें, कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, नहीं हुआ तो हमें कोशिश करेंगे। कोशिश करना तो कोई जरूरी कोशिश करना का काम है। तो हम वो काम करते हुए आज इस मौके पे पहुंचे। जिस जमीन के लिए हमारा सिंचाई जमीन जो है उसके ऊपर उस जमीन को जो भाषा में करता है साथ में बताया प्रोजेक्ट भी दिया था। तो माशाल्लाह हमारे अंदर साहब साहब इनके दुआ से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया। सिर्फ यही हुआ कि वो प्रोजेक्ट होना की बजाय और तो हमने लोगों ने रिसर्च किया। आपने जो प्रोजेक्ट पुणे के लिए दिया प्रोजेक्ट और चला है। हमें यही कहा महाराष्ट्र के अंदर इधर होने के लिए सबसे पहले मुस्लिम माइनॉरिटी का प्रोजेक्ट हो जाए ताकि
ब्रांचेस निकले और लोगों को मॉडर्न मुस्लिम लोगों को बच्चों को उसमें फैसिलिटी मिली। तो हमने इस चीज को ये इग्नोर करते हुए कि हमें हमारी जीत को ना रखते हुए कौन के लिए करने की जरूरत उठानी है, तो अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाब जरूर होगा। लोगों को पता है वो क्या है, ये अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह उसका मालिक है, प्रॉपर्टी का मालिक। ये रहने के बावजूद आज वक्त के हालात लोगों के सोचने निगेटिव सोचने की वजह से हालात पैदा हो गए। इसलिए जो भी लोग रहेंगे उनको वक्त के बारे में पता नहीं, वक्त अल्लाह की अमानत है, उसको संभालना हमारा फर्ज है। अगर ऐसा है नमाज पढ़ना हमारा फर्ज है, ऐसा वक्त की प्रॉपर्टी संभालना हर मुसलमान का फर्ज है। अगर आप नहीं करते तो इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। क्या करना चाहिए? अगर आप में सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में किसी को ज्यादा पता नहीं रहेगा, बहुत कम लोगों को पता है। जो हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने सेंट्रल वर्क काउंसिल बनाई है, इसलिए बनाई है कि आपके वर्क प्रॉपर्टीज को किस तरीके से लिबरेट किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, और उसके लिए कानूनी सलाह क्या होती है। हम सिर्फ वर्क बोर्ड और ट्रस्टी यही याद रखें, इसके बावजूद लोगों को बहुत कुछ पता नहीं। लेकिन हुकूमत ने 2013 से सेंट्रल वर्क काउंसिल जो बनाई है, उनको आपको अपने जितनी जो प्रॉपर्टीज रहेंगी उनके बारे में लेटर्स लिखना है। तो लेटर्स सेक्रेटरी ऑफ वर्क सेंट्रल काउंसिल, साथ में लिखना है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री अफेयर्स सेंट्रल, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री अफेयर्स स्टेट, माइनॉरिटी कमीशन स्टेट, माइनॉरिटी कमीशन सेंट्रल, और उसके साथ पीओ ऑफिस। 7 जगह अपने एक प्रॉपर्टी के बारे में एप्लीकेशन डालते हो कि आज की डिटेल्स इसकी क्या है। तो आपको हर जगह आपके 7 प्रॉपर्टी चले जाएंगे, एक प्रॉपर्टी के एक शख्स की अगर बनाए। हम आज तक ना लिखे हैं ना पढ़े, हमने कभी दरखास्त ना दी, ना कोशिश की, इसलिए हम पीछे। अगर हम अपनी दरखास्त किसी को देते सिर्फ अपनी जबान से मत दो, कागज से दो। कागज की अहमियत बहुत बड़ी रहती है। जब कागज पे लिखना शुरू करोगे तो ही आपका रिकॉर्ड बनते जाएगा। वर्क बोर्ड को कब अप्रोच हो जाएगी? कोई जरूरत नहीं वर्क बोर्ड को अप्रोच होने की। जो भी ट्रस्टी रहेंगे, मुतवल्ली रहेंगे या जमीन के बारे में जानकर, वो वर्क बोर्ड जिस लिए बनाया उन्होंने कुछ नहीं काम किया। और वर्क बोर्ड के पास अगर जाना है तो जब आप सीडब्ल्यूसी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री से जब लेटर जाएगा उनको, वो अपने आप काम करेंगे, जब तक काम नहीं करेंगे। तो हम एक एप्लीकेशन एक प्रॉपर्टी के लिए अगर 100 लोग हैं बैठे हुए, तो समझो एक प्रॉपर्टी के लिए एक इंसान ने 7 एप्लीकेशन जब देगा तो उसके हो जाएगी 700। जब 700 एप्लीकेशन उस सीओ के ऑफिस पे टेबल पे जाएंगे तो यार उसको काम करना पड़ेगा, तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। ये आपके हाथ में, ना आपको उधर जाना है, ना आपका मुकाम छोड़ना है, अपने घर में बैठ के, अपने ऑफिस में बैठ के सिर्फ एप्लीकेशन करना है। अब ये जब एक काम हमने जब किया, उसका रिजल्ट ये आया कि आज हम 46 के प्रॉपर्टी के ऊपर जिस तरीके से ट्रस्टी हो इनको हमारा रिलीज करने के लिए कोई रास्ता नहीं, क्योंकि उनको करना ही पड़ेगा। हालांकि उस प्रॉपर्टी के अंदर इतने लिटिगेशंस है, इतना बेच चुके हैं, फिर भी कानून क्या कहता है ये देखिए। आर्टिकल कानून ये कहता है कि वंस वर्क ऑलवेज वर्क। इतना है हम समझते हैं वंस वर्क ऑलवेज वर्क, लेकिन उसके लिए क्या दिक्कत है? सबसे पहले कुछ लॉयर्स लोग क्या करते, सिविल में कोर्ट में दावा दाखिल करते, कोई दीवानी में करते, लेकिन आर्टिकल 85 वर्क एक्ट 95 का उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि वर्क का नाम जिस प्रॉपर्टी में आ जाता है, मूवेबल हो इनमूवेबल हो, उसी का दावा सिर्फ वर्क ट्राइब्यूनल में चलेगा। लेकिन हमारे जो वकील साहब लोग जो है वो क्या कहते हैं, सिविल में चले जाए, हाईकोर्ट में चले जाए, तहसील में चले जाए, उन्हीं को कोई राइट्स नहीं है, ये आर्टिकल है। तो हमें ये करना है कि कोई भी केस प्रॉपर्टीज की होगी ना सिविल में जाना है, अगर जाना है तो ओनली ट्राइब्यूनल में जाना है, और जिसकी प्रॉपर्टी है उनको तो जाना ही नहीं। उसकी वजह क्या है?
अब ये चीज है 100-200 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने वक्त कर दी, उसके डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ है, सदन हमारे पास है, सब इसके बावजूद हम प्रूव करने जा रहे हैं कि ये वक्त है। जो इसको वक्त नहीं कहते उन्हें जाकर प्रूव करना चाहिए कि ये वक्त नहीं है। हम क्यों ट्राइब्यूनल में जाए, हम क्यों कोर्ट में जाए? क्योंकि हमें अगर हमारे पास उसके पुख्ता डॉक्यूमेंट्स है तो हमें क्या करना चाहिए, उसको हमने साबित करने की जरूरत नहीं, हमें उन्होंने साबित करने। लेकिन उल्टा होता है, उल्टे वाले लोग चले जाते हैं कि करने क्या हम साबित कर रहे हैं वो। हालांकि 1858 का जो एरिया रिकॉर्ड है उसके अंदर हर प्रॉपर्टीज का जिक्र है, हर प्रॉपर्टीज का उसके अंदर लिखा हुआ है। और जो 1858 का डॉक्यूमेंट्स जो है उसको 100% माना गया है सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये कॉन्फिडेंस आपके लोगों के दिलों में पैदा होनी चाहिए। अगर आपके दिलों में ये कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा कि हमारे पास ये चीजें है और ये हकीकत में सच है, आप ये कॉन्फिडेंस लेके जब लोग चलेंगे तो सामने जितनी भी दीवार आएगी अपने नीचे। अभी इसमें सबसे बड़ा रोल आता है हमारा सब लोगों का, इमाम और मौसम जो हमारे, हम तो इमाम के पीछे नमाज तो पढ़ रहे, लेकिन इमाम भी पेट का रोजी का मसला हल नहीं कर पा रहे। इसलिए वो इमाम क्या कर रहे हैं आजकल, जैसी नमाज खत्म होती फौरन अपने काम पे निकल रहे, कोई रिक्शा चल रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई दुकान खोल रहा है। आप मुझे बताओ, उन लोगों को का काम ये है, उन्होंने दीन इसलिए सीखा है कि आप लोगों को दीन की मालूमात दे सकें। लेकिन हमने क्या किया उनके लिए, हमारे बच्चों के लिए रस्ते कितनी तनख्वाह दे रहे हैं उनको, लेकिन ये तनख्वाह देने का काम किसका है, वो बोर्ड का। कभी किसी ने इस पर सवाल किया? क्योंकि हमारी चीजें है, हमारी चीजें हमारे लोगों को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही। तो इमाम और मौजूद को अगर हम अपनी वक्फ बोर्ड की तरफ से तनख्वाह जब निभाएंगे और हमारे 7 मस्जिदों को वक्फ बोर्ड से तनख्वाह मिलती है, तो महाराष्ट्र की बाकी मस्जिदों को क्यों नहीं मिलती? मिलना चाहिए ना। इसलिए मेहनत हमें करना चाहिए कि उनकी रोजी रोटी अगर आप मुकम्मल उनको देंगे तो वो दीन की मालूमात हमारे बच्चों को देंगे। अगर वो उनकी रोजी रोटी नहीं चलेगी तो हमारे बच्चों को दीन की मालूमात नहीं होगी। तो ये कानून हाईकोर्ट का डिसीजन है कि इमाम और मौजूद को तनख्वाह वो पहुंचानी चाहिए। इसके लिए हमने कुछ फॉर्म्स उसके अंदर डाल दिए ताकि अपने जितने मस्जिद रहेंगे, रजिस्टर रहेंगे, उन इमामों को डिटेल्स फॉर्म भर भेज दें ताकि हम असेंबली में बताएं कि ये हमें मंजूर चाहिए। ये हमारे हक की बात है, ना कि हमारे रिजर्वेशन की बात है। हमारे हक की बात क्या है? ये है रिजर्वेशन से हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो चल रहा है रिजर्वेशन का चक्कर, रिजर्वेशन से हमारे कम्युनिटी के बच्चों का टैलेंट खत्म किया जा रहा है। कॉम्पिटिशन के जमाने में रिजर्वेशन में डाल के बच्चा सोचेगा चलो रिजर्वेशन मिल जाएगा, पढ़ाई कम करेंगे, तो टैलेंट किसका कम कर रहे हैं? हमारे बच्चों का कम कर रहे हैं। टैलेंट बढ़ाने की बजाय हमारा रिजर्वेशन का नारा लेके चल रहे हैं। रिजर्वेशन का नारा आपको लगता है मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। संविधान में उसका कोई अभी जगह ही नहीं, लेकिन हमने गुमराह करके हमारे सोचों को दूसरी तरफ डाल दिया। तो हमारी बुनियादी चीजें में हमने अपना अगर ख्याल रखेंगे, अपना पर वक्त देंगे, जैसे कि मोहम्मद मुसलम की साथ में दीन और दुनिया, जब तक हम साथ लेके नहीं चलेंगे, दीन और दुनिया ये वक्त जब चलेगा तो उसी के साथ आएगा। क्योंकि दीन अगर हमारे साथ है तो दुनिया भी साथ में चलेगी। हमारे लोगों के दीन तो दीन की बात कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को छोड़ रहे, दुनिया के लोग दीन की बात छोड़ रहे, दुनिया की बात दीन की छोड़ रहे, दुनिया की पढ़ रहे। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा जब तक हम दीन और दुनिया लेकर साथ में नहीं चलेंगे, जब तक हमारे आने वाली नस्लों में तरक्की का नारा बुलंद नहीं होगा। ने जैसा बताया कि नया जो कमेटी बनी थी दिल्ली से आई थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा, ऐलान किया था कि उसकी प्रॉपर्टीज लीज देना चाहिए। उसके लिए आपके ओपिनियन में आए थे प्रॉपर्टी मुसलमानों की लीज देने के आए। हमारे पास अभी तक प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, हजारों एकड़ प्रॉपर्टी ऐसी पड़ी हुई इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। और इस गवर्नमेंट चाहती है इसको लीज आपको गुमराह किया जाए, सीधा सीधा गुमराह किया जाए। लीज किसको देंगे?
लीज देना है तो वो सिर्फ मुसलमानों को देना चाहिए, ये हमारी डिमांड होनी चाहिए, सभी की होनी चाहिए, ना कि गैरों को होना चाहिए। क्योंकि प्रॉपर्टी अगर वक्फ की है तो वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों को यूज होना चाहिए, ना कि गैरों को होना चाहिए। तो ये आपकी तरफ से, आप लोगों की तरफ से इसकी जो अवेयरनेस पैदा हो जाएगी, तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है। क्यों? उसकी वजह है कि जब हम 800 साल राज कर चुके उस टाइम में डिस्टर्ब है, आज भी डिस्टर्ब है। हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास पैसा है, लेकिन हमारे पास एक चीज है, लेकिन आपने पकड़ नहीं रखी, वो चीज है वो औकात की जमीन। अगर आपके पास ये 4 चीजें आ जाएंगी, ना किसी के पास डोनेशन की जरूरत पड़ेगी, ना किसी के साथ में हाथ फैलाने की जरूरत पड़ेगी। आप मुझे बताओ, महाराष्ट्र के अंदर 92,000 एकड़ जमीन वॉक की है। 92,000 एकड़ जमीन लेने के बाद हमारे हाथ में कितनी है? अगर हम प्रॉपर्टी जितनी बची हुई जो है फिलहाल जो इंपोर्टेड हो गई, लेकिन उसको कुछ नहीं बनाया है, उसको हासिल करो। और ये जब जमीन आ जाएगी, हमारे पास 4 चीजें मौजूद हो जाएगी। आप दुनिया के हर इदारे खोल सकते हैं, उसके अंदर एजुकेशन बोल सकते हैं, हॉस्पिटल बोल सकते हैं, यतीमखाने बोल सकते हैं, मदरसे बोल सकते हैं। आप क्या, लेकिन क्योंकि उसको जमीन चाहिए, और सबसे अहम चीज क्या है? जमीन। और अल्लाह ताला ने आपके पास दी, लेकिन आपने उसको लिया नहीं, और वो लेने का काम आप लोगों ने करना है। और आप लोगों को जिस चीज की भी दिक्कत पड़ेगी वो प्रॉपर्टीज के बारे में हम अपना 24 घंटा देने बैठे हुए हैं। हम अपनी सोच इस लेके चलेंगे, हम तो अकेला शख्स या 10 शख्स नहीं कर पाएंगे, पूरी आवाम जब उसमें अंदर उतरेंगे तो राज भी आप करेंगे। क्योंकि 800 साल में राज किया, आप इसके लिए उसी टाइम में उतने ही थे, आज भी 20% है। अब हम अपनी कैपेसिटी को भूल गए, हमारे कॉन्फिडेंस को भूल गए, हमारी सोच को भूल गए। अगर आप ये चीजों को साथ में रखेंगे, आपका जज्बा साथ में, क्योंकि हमारे पास का नौजवान जो इतना टैलेंटेड है और इतना ताकतवर है, बताने की जरूरत नहीं। आवाज कोई आवाज करता है, कितने लोग इकट्ठा होते, लेकिन अगर इस चीज के लिए आप आवाज करना शुरू करोगे, जब हुकूमत खिलना शुरू हो जाएगी, ना हुकूमत तो अपने हम उनके पास जाएंगे, वो हमारे पास आना चाहिए। कोई भी काम करते वक्त ये सोचना है कि हम जब काम कर रहे, किसी के सामने भीख मांगने नहीं जा रहे, हम हमारा हक मांगने जा रहे हैं। अरे हमारा हक है, अरे यार हमारे इस्लाम ने दिया है, हिंदुस्तान के कानून ने दिया है, और कानून में क्लियर कट सब कुछ है। इसके बावजूद हम अंधेरे के साए में जी रहे। तो मेरा कहना है कि इस अंधेरे के साए से उबर जाओ। अगर आप ये वक्त है, अगर ये वक्त चलता रहा इसी तरीके से, तो आने वाली पुश्तें हमें माफ नहीं करेगी। आने वाला वक्त हिंदुस्तान में ये हो जाएगा कि हमारा नामो निशान मिटने का वक्त आएगा। इसलिए सबसे पहले वो प्रॉपर्टीज को बचाओ, वो प्रॉपर्टीज को अपने हाथों में ले लो। उसके सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद बताओ मुतवल्ली ट्रस्टी। मुतवल्ली ट्रस्टी का जो काम था, उनके दिमाग में जो बैठा हुआ कि हम ही उसके मालिक है, तो उनकी गलत फहमी है। कानून के तहत अगर जाएंगे तो मुतवल्ली 1 साल से गलत काम करता है तो उसको 6 महीने की सजा है। आप वही काम आप करने जा रहे हैं इसके बाद, क्योंकि जो मुतवल्ली गलत काम कर चुके हैं, जो मैनेजमेंट ट्रस्टी काम गलत कर चुके हैं, जो मैनेजर बैठे हुए उधर, वो 50 साल से कुछ नहीं कर पाए, ना प्रॉपर्टी बचा पाए, ना कुछ कर पाए। आज एक प्रॉपर्टी के ऊपर सालाना अगर आपको 1 लाख रुपए इनकम होता है, 30% मुतवल्ली की है, 2% वो बोल रही है। बच्चे हुई अमानत किसको खर्च करना है? सोचना चाहिए, पब्लिक के लिए करना है, मुसलमानों के लिए करना है। आज 70 सालों में अगर 1 लाख प्रॉपर्टी में से उस मुतवल्ली ने ना पैसा कमाया ना कुछ किया, तो उसको कम से कम सालाना 30,000 के हिसाब से 70 सालों में 21 लाख मिलते थे। और तो गवर्नमेंट को 50 लाख रुपए मिलते, लेकिन किया क्या? कुछ भी नहीं किया। लेकिन मैं मुतवल्ली बाकी मैं ट्रस्टी हूँ, मुझे कुछ नहीं है, मैं ट्रस्टी हूँ। तो ऐसे लोगों को हमारे समाज को सबसे पीछा करने का ईगो लोगों की, तो ये ईगो नहीं निकलता तो निकालने की कोशिश करेंगे, प्यार से करेंगे, कानून करेंगे, बाय फोर्स को ये ताकत, किसी का लिहाज नहीं करेंगे। अगर हमारे कौम को कोई तकलीफ देता है, कागज
कागजों पे लिखे व्हाट्सएप पे लिखे नहीं चलेगा, प्रैक्टिकली अमल में लाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल पे अमल में जब लाओगे, इसको पता है कि हम सोए हुए हैं, हमारे ट्रस्टी सोचते हैं कि हमारे कौन सोई हुई, लेकिन हम सोए हुए नहीं, हम जागना शुरू कर दिए। जब हम जागना एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो मोबाइल से भी जागेंगे, ताकत से भी जागेंगे और डंडे से भी जागेंगे, लेकिन जगाएंगे जरूर। और आप ये काम आप सभी को करना पड़ेगा। उसके लिए ये नहीं सोचना कि मेरा चाचा है, मेरा मामू है, मेरा बाप है, तो उसको आपको दूर करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो हमारा कोई नहीं रहेगा। फिर यही कहोगे कि माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म हो रहा, जिम्मेदार आप है। माइनॉरिटीज मॉब लिंचिंग हो रहा, जिम्मेदार आप है। हम ये कहेंगे क्योंकि हम सिर्फ सुन रहे खामोश है। ये वक्त नहीं, अल्लाह ताला ने हमें इतना टैलेंट दिया हुआ है, उस टैलेंट के हिसाब से हमें काम करना चाहिए। हमें अच्छी सोच दी है, हमारे सामने इतना अच्छा कुरान शरीफ दिया हुआ है, उस पर अमल करना चाहिए, ना कि सिर्फ बातें करना चाहिए। आज से बातें करके कुछ होगा नहीं। प्रैक्टिकली एक प्रॉपर्टी, एक अपने नजदीक एक होगा, 1000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी लीजिए, उस प्रॉपर्टी को बचाने का काम। और जितनी मस्जिद है, जितने अभी मैं इस वक्त इसमें डाल दिया, सब फॉर्म भर के, छोटी मस्जिद हो बड़ी हो, उसको वक्फ बोर्ड में रजिस्टर कर दो। अगर आपकी वक्फ बोर्ड में अगर रजिस्टर कर दी तो आपकी इतना भी सिटी प्लानिंग करने तो कुछ लोगों को गिरा नहीं सकते। लेकिन हम क्या करते, एक गुंडा जमीन लेते, 2 मंजिला एग्रीमेंट के नाम पे मस्जिद बना डालते, ना उसका रजिस्ट्रेशन करते, ना कुछ, और एक मिल्कियत बना डालते। इतनी मिल्कियत हमारे पास रहने के बावजूद और उसकी मिल्कियत बना डालते। उसकी बजाय अगर हम अपनी जितनी प्रॉपर्टी है उसको बचा के, उसको रजिस्ट्रेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करना। हर एक फाइल में रजिस्ट्रेशन का सैंपल दिया हुआ है, वो फॉर्म भर के उसके जितने रिक्वायरमेंट है वो देखिए वक्फ बोर्ड में रजिस्टर करवाओ। वक्फ बोर्ड में रजिस्टर करने के बाद आपने 1995 का एक्ट जो भी वक्फ के साथ जुड़ा वो आपके लागू होता है, और वो लागू होते ही हमें कोई चीज का डर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मस्जिद के लिए परमिशन नहीं मिलती, ऐसे वहम है ना सच्चे, ये वहम पैदा किया है, ये साफ गलत बात। अगर आप अपने मस्जिद के बारे में टोटल प्लानिंग के साथ होंगे तो आपको परमिशन 100% मिलेगा। जिन्होंने कहा है ये साफ गलत है। आज नासिक के अंदर मस्जिद बनी, उसको बाकायदा परमिशन मिली, क्यों मिली? पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी। अब फॉर्मेलिटीज पूरी करना नहीं चाहिए, हम कागज दिखना नहीं चाहते। तो रजिस्ट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट अहम बात है अपनी प्रॉपर्टी। उसके साथ है कानूनी का, और मैंने आपको दिया, हमें आपका जो निकाह होते उसका रजिस्ट्रेशन किधर होता है? कॉर्पोरेशन ऑफिस में होता है, तो कलेक्टर ऑफिस में। लेकिन वक्फ बोर्ड के तहत जो रजिस्ट्रेशन होगा उसके बहुत सारे फायदे हैं, उसकी जानकारी सब तक नहीं पहुंचे। ऐसे मेरे अंदर गवर्नमेंट पास करवा के उस दारुल का फॉर्मेट बनाया, गवर्नमेंट की उसकी मान्यता है। तो हमें जब जिस चीज के लिए जरूरत पड़ती उसका इस्तेमाल हो जाएगा। सर्टिफिकेट जिस वक्त निकाह होता है उस निकाह के वक्त में मिल जाएगा, दोनों को मिल जाता, दो सर्टिफिकेट। साथ में इन फ्यूचर एक्सीडेंटली कुछ हो जाता है तो उसका फैसला सिविल फैमिली कोर्ट नहीं करेगा, उसका फैसला वक्फ बोर्ड का ट्राइब्यूनल करेगा, वो शरीयत के दायरे में करेगा, ना कि हिंदू एक्ट के तहत करेगा। अगर ये हम लोग सब इसके पहले जानकार रखते थे तो आज ये 3 तलाक का मसला नहीं आता। ये हमारे इग्नोरेंस का बहुत बड़ा इफेक्ट है आज के माहौल में। तो कानूनी था जो है, अगर बॉम्बे के अंदर भी सब जगह चलता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं कर रहा। सोच ऐसा हो, अपने आप को अपने इस्लाम के बारे में हम सच में ये उसका एक नतीजा है। तो वक्फ बोर्ड के तहत जितनी फॉर्म्स हमने आपको दिए है, वो कानूनी का हो, रजिस्ट्रेशन का हो, जितनी प्रॉपर्टीज के बारे में क्या क्या डिटेल्स किसको भेजना है, एक एप्लीकेशन, सिर्फ एक एप्लीकेशन है। याद करो मैंने एक एप्लीकेशन निकाला आज से 3 साल पहले, कुछ नहीं किया, एक एप्लीकेशन निकाला, उसका नतीजा आज ही है। तो आपने अगर इस बारे में सोचकर सब जगह के लिए एक एप्लीकेशन लाना शुरू किया है
तो हमें ऐसी महफिल लेने को जहाँ अपनी प्रॉपर्टी ऐसी बनाएंगे कि हमारे उम्र के बच्चे पूरे इंस्टीट्यूट के अंदर रहेंगे और छाती रोकने हमारे सामने कोई आवाज नहीं कर पाएगा, वो खुद होगा भाई साहब चलो हमारे साथ प्रोग्राम। आज हमें जो पूछा नहीं जा रहा, उसका नतीजा यही है कि हम पूरे पिछड़े हुए, उसकी जिम्मेदार भी हम है, उसको सुधारने का काम भी हमें नहीं करना है और हमें डरा हुआ है। इसमें वह प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। मामला यह है कि 40 साल से 50 साल से हुआ है, जिस मस्जिद हो, दरगाह हो, ईदगाह हो, कब्रिस्तान हो, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है, छोटी सी प्रॉपर्टी अच्छी दिख रही, बाकी प्रॉपर्टीज पे ट्रस्ट पहले बना था, उसके ऊपर इनाम और 3 लिखा हुआ है, बाकी सब कुछ है। इसके बावजूद क्या किया है, महसूल डिपार्टमेंट के तलाटी हो, तहसील हो, रजिस्ट्रार हो, इन लोगों ने क्या किया है, उस क्लास के ऑर्डर में 3 की बजाय 1 डाल दिया। अब डाला किसने? इन्हीं दो तलाटी और तहसील। इसकी जानकारी ऊपर तक नहीं है। मामले में और वो प्रॉपर्टी मैंने बेचा किसी को, वो मामला चल रहा, लेकिन इनाम वर्ग 3 जिधर लिखा हुआ तो बेसिकली जो रहता है उसको तब्दील करने में 2 लोग, तलाटी और तहसील। तो उनको किसने राइट्स दिया, ये सवाल होता है। हम क्या कर रहे हैं, उनको कहते हैं ऐसा है नहीं, आपको ये पूछना चाहिए क्यों किया आपने, लिखिए तो। पहले रॉड में जो रहेगा है क्लास 3 का, उसके बाद अगर क्लास 1 आता है तो किसने किया, किसी ने तो हाथ से किया ना। जो 200 साल से 400 साल से इनाम किए हैं कि 40-50 सालों में एक पैसा हो गया, तो ये सवाल करने का कॉन्फिडेंस पैदा है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट सबसे बड़ा गड़बड़ वाला डिपार्टमेंट वही है, वर्क प्रॉपर्टी। तो उसकी तैयारी जैसा पुणे के अंदर और पुणे परभनी 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर सर्वे हो गया और वर्क प्रॉपर्टी है, उसी तरह से इधर वो सर्वे डिक्लेयर होने से पहले अपनी पूरे डॉक्यूमेंट और 2016 का जो जीआर है, फिर 2016 का जीआर ये कहता है जितनी वर्क प्रॉपर्टीज के ऊपर 7 बार के ऊपर दूसरों का नाम लगे है उसको नाम हटा दो, कि गवर्नमेंट के ऑर्डर है। कितने लोगों ने किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसके लिए हमने जब लेटर लिखा तो सभी महाराष्ट्र के जिले के अंदर तब कोई लेटर है कलेक्टर का तो भाई दिया, अभी उन लोगों ने क्या किया, वो फाइल को तबाह कर दिया। तो हमारा काम क्या बनता है, क्यों दबा, क्योंकि हम पूछना बोले, हम पूछना जब शुरू करेंगे तो उनको जवाब देना पड़ेगा। हम उनकी बात वो कहते हैं तो सिर्फ समझ लेते हैं, हाँ वो सही है, हम ये नहीं करना, आपने क्यों किया, कैसा किया, क्या है, ये कॉन्फिडेंस आपने पैदा होना चाहिए। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम जो है ना, अपने डॉक्यूमेंट्स पर सबसे उनको उनकी पास एक फाइल सबमिट करना कि ये प्रॉपर्टीज है जो भी तलाटी को देना, ये प्रॉपर्टीज में जिसके नाम लिखे 2016 का जीआर ये कहता है जिसके नाम हटा दो। अब ये कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए, ये बढ़ना चाहिए, ये ऑर्गेनाइज का रूप। तो ये 4 चीजों से जुड़ा हुआ का मामला है। सीडब्ल्यूसी है, वापसी वर्क मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, इसके अंदर अपना रिकॉर्ड जाएगा, तो डिजिटल रिकॉर्ड है, कोई नहीं उसको निकाल सकता। तीसरी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट और चौथा है वो फॉलो तो कैसे करना है, घर में बैठ के करना है, जाना किधर भी नहीं, इतना तो कर सकते हैं। अगर इतना नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, लॉयर से दूर रहना है, जब तक डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं होते अपने पास किसी लॉयर से एडवाइस नहीं लेना। जिस दिन आपने लॉयर को एडवाइस दिया आपका काम खत्म, बर्बाद शुरू। ये हकीकत है, वर्क पे प्रॉपर्टीज के बारे में आप अगर कोई भी लॉयर ही, ये हमारा तजुर्बा है। और पति नहीं, चलो उनका कारोबार है करते रहेंगे कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी हम चाहते हैं कि थोड़ी रखो, इसलिए लॉयर पास नहीं है। लॉयर से आगे को इतने फॉर्मेलिटीज पूरी कर दो, डॉक्यूमेंट्स का पंच करो, उसके बाद वो लॉयर को दे दो। अभी हम इसकी उसने दोबारा हमें सवाल नहीं करना चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, खुद के लॉयर खुद ही बनो, मुश्किल नहीं, क्या मुश्किल है। जब मैं जो मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत कम है, ओनली डिप्लोमा ली, इस बारे में कुछ पता नहीं था,
लेकिन सोच के करना है। जब आप सब आदमी इस बारे में सोचेंगे करना है तो 100% मैं आपको बात यकीन दिलाता हूँ कि आप उसमें कामयाब होंगे। अब हमने कॉन्सेप्ट शुरू किया है, ये एडिशनल है। ज़कात, हम जो ज़कात दे रहे हैं, क्या ज़कात इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते? हम ज़कात देकर भिखारी क्यों बना रहे? हम आना देते, कपड़े लेते थे, रमजान देते, 8 साल पहले हमने 50 बेवाओं को दे दिया, उसमें तब्दीली होनी चाहिए, नहीं हुई, उसमें 100 हो गए नेक्स्ट ईयर, अभी 450 बेवा हो गए। तो हमने उनको क्या बनाया? उनके घरों पे खड़े रहने का रास्ता नहीं बनाया, हमने दोबारा उसको भिखारी बना दिया। तो हमने कॉन्सेप्ट बनाया है, ज़कात लेने वाला ज़कात देने वाला बना। हम ये कर सकते, हमारे पास अल्लाह ताला ने इतनी ज़कात दी कि पूछो, सिर्फ सही तरीके से इस्तेमाल नहीं। तो ज़कात देने वाले का, ज़कात देने वाले का बनाने का हर एक प्रोजेक्ट अपने अपने दायरे से बना, अपने अपने मोहल्ले से शुरुआत हो, दूर जाने की जरूरत नहीं। जब वो अपने पैरों पे खड़े रहेंगे, उसी का एक एग्जाम्पल हमने किया जिले में पाटोदा, जिधर किसानों ने आत्महत्या की। तो वहां पे डिटेल्स हमें जब मिले तो हमारे फ्यूचर फाउंडेशन ने पूरा श्यामला कॉन्ट्रैक्टर और सकीना शेखर, इन लोगों ने उसको फॉलो किया। वहां के 55 बेवाओं मदद नहीं की, इनकम ऑफ सोर्स का जरिया देता है। अकाउंट के हिसाब से किसी के घर में खेत है, उनको बकरियां देंगे 2-2, किसी के पास छोटा सा मकान है, 10 देसी मुर्गियां दे दी, किसी के पास बच्चे थोड़े बड़े तो उसको आइसक्रीम बोलने का मशीन दे दिया, किसी के पास सिलाई मशीन दे दिया, किसी के पास मसाला पीसने का मशीन दे दिया। आज ये रिजल्ट ये है, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैला दे। आज आपने 1 बकरी 2 बकरी 4 बकरी हो गए, 100 रुपये में आमदनी थी उनकी, आज 200 रुपये आमदनी हो गई हर उनकी। तो कहने का मतलब ये है कि हम भिखारी नहीं बन सकते। इमीडिएट सबको खड़ा देने के बाद, सबको ज़कात 4 फैमिली लेके तो उनको अपने पैरों पे खड़ा कर देंगे, जब भी हम तरक्की करेंगे। जब अगर हम ये नहीं करेंगे, ऐसे चलता रहेगा, हम ऐसे चलते रहेंगे, हमारी डेवलपमेंट नहीं, कुछ नहीं रहेगा, हम कहेंगे मुसलमान ऐसी है, हमारे मुसलमान में 10% तो मुसलमान अच्छे क्वालिफाइड है, सब कुछ है, लेकिन वो उनकी भी गिनती होगी 90% में होना है। हमने ये कभी सोचा कि एलिट लोग जितने बड़े हो गए थे, अब तो ठीक है स्लम में रहने चाहिए, लेकिन स्लम में हमारे जो काउंटिंग हो जाएगी वो स्लम के बराबर ही हो जाएगी ना। ऐसा नहीं कि हमारे लिए स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाएगी, हम तो उसी में चाहेंगे जो 90% में, तो हम उस 90% में कैसे अप्लीमेंट करेंगे वो सोचना चाहिए। अगर ये हम चाहिए हमारे जो करने वाले उंगलियां कभी उठेगी, और हम सिर्फ सोचेंगे तो सोचेंगे सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, पूरे देश में क्या हो रहा जरूरत नहीं सोचने की। अगर हम देश के बारे में सोचेंगे वो नहीं जरूरत, हम अपने आप को इतना मजबूत करेंगे, देश हमारे बारे में सोचना शुरू करेंगे। इसके लिए क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। इतना कहकर मैं कहता हूं कि हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन, आपकी दुआ से, अल्लाह ताला की दुआ से। शुक्रिया।